इनाम कितना? 5 लाख, 5 लाख। इजाजत दीजिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जब तक नबी ने ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक लोगों पर ईमान लाना फर्ज नहीं हुआ, कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप ने नबी का ऐलान नहीं सुना, नबी का जमाना नहीं पाया, न उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाँ, वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए नहीं पढ़ा। मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना तो उनके माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, अल्लाह को एक मानते थे, उन्होंने किसी की परस्तिश नहीं की, अल्लाह को माबूद माना। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है, गुमराह। उनसे कहिए तौबा करे, तौबा। और जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। उससे कहिए फिर से कलमा पढ़े और तौबा करे, तजदीद ईमान लाए। इधर देखिए, कलमा पढ़े, ईमान लाए, मुरीद हो तो फिर से बैअत हो। और जो मेरे नबी को अपने जैसा बशर तौहीन की नीयत से माने वो भी काफिर है, जो बशर ना माने वो भी काफिर। रसूल बशर हैं लेकिन अफजलुल बशर है। वो बशर ना माने वो क्या है, और जो नूर ना माने वो क्या है, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिर व नाजिर हैं या नहीं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी की बारगाह में जब मलकुल मौत आए तो किस शान से आए, आने का अंदाज क्या था। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी के मां बाप कलमा पढ़े थे कि नहीं, मुसलमान थे कि नहीं, मोमिन थे कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। उनका कहना गलत है कि सही है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अपने अपने अंदाज में आप लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा। पढ़िए, आवाज बेटा थोड़ी सी और बढ़ाओ, अगर सीटी ना मारे तो, और आवाज साफ करो, थोड़ी सी और साफ करो, खूबसूरत बनाओ, खूबसूरत। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? बोलो, पहुंच रही है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कलिया चक के बाशूर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बहकाने वाला आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के में आए, तो मक्के के कुत्ते भूखने लगे। इधर देखिए, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा ये भूखते रहेंगे मगर आपका सूरज और रोशन होता जाएगा, आपका सूरज और चमकता चला जाएगा। तो याद रखिए, ये दुनिया की पुरानी आदत है कि याद रखिए सूरज के खिलाफ दुनिया बोलती है, लेकिन सूरज पर कोई फर्क नहीं आता, सूरज की रोशनी कम नहीं पड़ती, बोलने वाले का चेहरा जरूर काला पड़ जाता है। आप मुसलमान के बच्चे हैं, जहां रहिए अपने नबी से मोहब्बत करते रहिए, जहां रहिए अपने दीन से मोहब्बत करते रहिए, जहां रहिए अपने रब से मोहब्बत करते रहिए। लाख कोई बहकावे, किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको शक में नहीं पड़ना है। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने दीन पर पुख्ता यकीन रखे, पुख्ता ईमान रखे, अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे, पुख्ता ईमान रखे। अगर जर्रा बराबर भी शक किया तो काफिर हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुसलमान बनकर रहिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, ऐ रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, आप दुनिया के इंसानों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी कुत्ते के बहकावे में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, इधर देखो, कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, आदमी तो हूं, फरिश्ता नहीं हूं, मैं खुदा के जैसा नहीं हूं, मैं खुदा के बराबर नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं भी खुदा की इबादत करता हूं, मगर याद रखो तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं। याद रखो बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता,
नबी के जैसा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, गुलाम रब्बानी साहिब, नारे तकबीर। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी माँ बहन भी सुने, हमारे बुजुर्ग भी सुने, हमारे बच्चे भी सुने। इधर देखिए, अगर अपने नबी की शान देखनी हो, अपने नबी को पहचानना हो, तो किसी यहूदी से मत पूछना, किसी क्रिश्चियन से मत पूछना, किसी बेईमान से मत पूछना, किसी अंगूठा छाप से मत पूछना। अपने नबी के बारे में कुरान से पूछना। अरे कुरान मेरे नबी कैसे थे? तो कुरान आपको साफ साफ जवाब देगा। नबी बशर जरूर है, मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर हैं कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर है, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, हाथ उठाकर बोलो हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? लेकिन इधर देखो, आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, कोई भी दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन नबी की शान देखो। नबी जब दुनिया में आए तो रोते हुए नहीं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। ये बताओ, आपको मच्छर काटता है कि नहीं? जोर से बोलो। आपके बदन पर मक्खियां बैठती है? जोर से बोलो। लेकिन नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। आप जब दुनिया में कोई आता है, अगर वो मुसलमान का बच्चा है तो उसका खतना होता है। अरे होता है कि नहीं? लेकिन नबी जब दुनिया में आए तो खतना शुदा आए। नबी जब दुनिया में आए तो खतना शुदा। इधर देखिए, हम लोगों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है और नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज। इधर देखो, हम लोग किसी पानी में थूक दें तो बेटा पानी ना पिए, बीवी पानी ना पिए, बच्चे पानी ना पिए, आप पानी ना पिए। अगर आप आटे में थूक दें तो आपकी बीवी रोटी ना खाए, आपका बेटा रोटी ना खाए, आपका पड़ोसी रोटी ना खाए, कोई जिसको भी खबर हो वो रोटी ना खाए। आप पानी में थूक दे तो कोई पानी ना पिए, आप आटे में थूक दे तो कोई आटा ना खाए। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, उनके लुआबे पाक की बरकतें देखो। मुस्तफा जिस कुएं में थूक दे, उस कुएं का खारी पानी भी मीठा हो जाए और सहाबा पीने के लिए आपस में लड़ाई करे। मुस्तफा जिस आटे में थूक दे, सहाबा खाने के लिए आपस में लड़ पड़े। ये है नबी की शान। मेरी तरफ देखो, आप रास्ते से गुजरते हो तो आपको मुखिया सलाम नहीं करता, बोलो गांव का सरपंच सलाम नहीं करता, बहुत मालदार आदमी आपको जल्दी सलाम नहीं करता, बहुत बड़ा मौलाना अगर है तो वो भी आपको आजकल सलाम नहीं करता है। लेकिन नबी की शान देखो, मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुस्तफा जब जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते, जंगल के जानवर भी मुस्तफा को सलाम करते, यहां तक के शहद की मक्खियां भी मुस्तफा को सलाम करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, क्या समझेगा?
समझेगा वही जो होगा मुसलमान और पढ़ेगा हदीसो कुरान। अच्छा एक बात बताओ, फूलों के खूबसूरत बागीचे में, अरे बोलो, जहां तरह तरह फूल हो, उस बागीचे में सूअर अगर चला जाए तो क्या वो गुलाब ढूंढेगा? जोर से बोलो। क्या बेला, चंबेली, जोर से बोलो, क्या और फूल ढूंढेगा? सूअर आकर कहेगा अरे भाई, मैंने बड़ा नाम सुना था कि फूलों का बाग है, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन गया वहां मुझको कोई चीज नहीं मिली, जितना नाम सुना था कुछ नहीं है। तो आप जवाब देंगे अबे सूअर, वो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह तो कूड़ा खाना है, तुम्हारी जगह तो लेटरिन खाना है, तुम्हारी जगह तो बैतुल खला है। फूलों की जगह उसके लिए है जो फूलों की खुशबू ले सकता हो, तुम्हारी जगह वो नहीं है। हजरत, कुरान और हदीस ये फूलों का बाग है, बाग। इसकी खुशबू वही पाएगा जो साहिबे ईमान होगा, इसकी खुशबू वही पाएगा जो, जोर से बोलो, अल्लाह रसूल का वफादार होगा। बेईमान इसकी खुशबू नहीं पा सकता। अब आप हदीस सुनिए, बिल्कुल अदब के साथ बैठिए, उठक बैठक ना करे। तकरीर के दौरान बिल्कुल अपना दिमाग तरोताजा रखें। गुलाम रब्बानी ने जितनी चीजों का वादा किया है हदीस और कुरान की रोशनी में आपके सामने बयान करेगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबू फजाइले सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 515, सफा नंबर 515। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व काना अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, माइक नीचे रखिए। आप माइक में कुछ ना बोले, आप नारा लगा सकते हैं तो बगैर माइक के, सुभान अल्लाह बोलिए तो बगैर माइक के। इजाजत है, जल्दी बोलो। आज माइक की सेटिंग थोड़ा सा कुछ कम है, सेटिंग, इसलिए मौलाना की आवाज थोड़ी सी बदली है। मैं नहीं बदला हूं, सेटिंग बदली है। अरे जोर से बोलो। गुलाम रब्बानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जवान हो रहा है। लोग बूढ़े होते हैं लेकिन मैं जवान हो रहा हूं, मैं नहीं बदला। जब सेटिंग बदल जाती है तो मैं भी कभी कभी बदल जाता हूं। इजाजत है? हर जोर से बोलो, इजाजत है। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर 515, पेज नंबर 515। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। लेकिन किसी की नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, सरकार
आपको कब मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ, किस हाल में मालूम हुआ कि आप नबूवत का ऐलान करने वाले हैं? अब आप पर कुरान उतरने वाला है, अब आप पर वही शुरू होने वाली है। आपको कैसे पता चला? गौर से सुनिए, कब पता चला? तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबाजर अतानी मलकान बाजे बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू जर, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवास करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है। जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी, बच्चे को बैठाइए। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आने के बाद कुछ देर मेरे सामने खड़े रहे, कुछ देर मेरे सामने। फिर मैंने क्या देखा? गायब हो गए। क्या हो गए? पहले तो खड़े रहे, फिर उसके बाद मैंने देखा गायब हो गए। गायब होने के बाद अचानक मैंने देखा दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे, बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। नबी फरमाती है, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, कुतुब अब्दाल औलियाए किराम को लेकर हाजिर हुए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, 1000 औलियाए किराम को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100
के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे, लवज़नतहु बे उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान। जोर से बोलो, क्या समझेगा। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा, 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई सूअर रसूल के बराबर हो सकता है। याद रखिए, उसका बाप गलत हो सकता है, उसकी मां गलत हो सकती है, उसका खानदान गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पैगंबर तो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ने उनको दुनिया में पाक और बेऐब बनाकर भेजा है। उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, कोई गलतियां नहीं हो सकती, वो मासूम है, मासूम। मेरे रसूल का बचपना भी हमारे लिए कानून है, रसूल की जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए शरीयत है, शरीयत। जो नबी के बारे में जर्रा बराबर भी शक रखेगा वो काफिर है, काफिर। आपको यकीन रखना पड़ेगा, मुसलमान बनना कोई आसान नहीं है। मुसलमान के बच्चे हो तो किसी कौवे के कहने पर ना आना, अपने कुरान को पकड़ के रखना, हदीस को पकड़ के रखना। और कुरान हदीस तो समंदर है, समंदर। इसमें वही गोता लगा सकता है जो कुरान और हदीस का जानकार हो, लेकिन ना अनजान आदमी गोता लगाएगा तो डूब जाएगा, काफिर हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए और किसी के बहकावे में ना आइए, मुसलमान बनकर रहिए। अपने आप को सही रखिए ताकि दुनिया आप पर उंगली ना उठाए। जोर से बोलो, दुनिया आप पर उंगली ना उठाए। आप कोई ऐसी गलती ना करे कि आप पर दुनिया उंगली उठाए। आप बिल्कुल सही रहिए, ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मेरी आदत है। इधर देखिए, मैं अभी भी अपने रंग में रहता हूं, इजाजत दीजिए। मगर दूसरी हदीस सुनाने से पहले सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी, बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन, सफा नंबर 513, सफा नंबर 513। अन अबी सईदिन अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामती वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दी वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फ़ख्रा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा वाना सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
शानदार हदीस सुनाई। ए छोकरा कहां जा रहा है? पकड़ो पकड़ो, बुशो। उसको पेशाब की जरूरत है, जाने दीजिए। जिसको पेशाब की जरूरत हो जबरदस्ती मत रोकिएगा, वरना पता चला जलसा कराने वाले को बाद में बड़ी परेशानी होगी। इजाजत है? मैंने अभी आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, क्या मेरे नबी की शान है, क्या मेरे नबी की शान है। इधर देखिए, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम अव्वलो आखिर का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो पढ़ेगा, अरे जोर से बोलो, जो पढ़ेगा हदीसो कुरान। नहीं समझेगा कभी शैतान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मुसलमान और सुन्नी बनकर रहना है। याद रखिए, अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बड़ी शानदार हदीस। जो लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है, उनके लिए यह हदीस है। सुन लीजिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, पेज नंबर 513, पेज नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुंजदिलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बि अव्वल अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी वक़द खरजा लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूरु शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी भाषा समझ में आ रही है? लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू कम समझता है, जो ऐसा कहे लाठी से दौड़ाइए। अरे जोर से बोलो, क्योंकि बंगाल की शिकायत है। जोर से बोलो, बंगाल की। हमारे बंगाल का मुसलमान भी उर्दू समझता है। इधर देखिए, माशाअल्लाह, यहां बड़े बड़े आलिम उलमा और बोलो तशरीफ रखते हैं, बड़े बड़े दारुल उलूम आपके कलियाचक नहीं पूरे बंगाल में मौजूद है। और जहां दारुल उलूम हो, उलमा हो, यकीनी बात है वहां के बाशिंदे जरूर उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी समझते हैं, हमारी भाषा भी समझते हैं। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था। क्या कहा? मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबिय्यीन था, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अभी मिट्टी नहीं गूंथी गई, अभी पानी नहीं रखा गया, अभी ढांचा तैयार नहीं किया गया। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं, मैं इब्राहिम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने काबा के सामने
अपने बेटे इस्माइल के साथ बाप बेटे ने मिलकर मेरे हक में दुआ किया था। मैं ईसा की बशारत हूं, बशारत, जिन्होंने अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद जो पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा, अहमद। याद रखो, मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर, नजारा हूं, नजारा। जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझको नहीं देखा। जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझको नहीं देखा, बल्कि क्या देखा? उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज को मुनव्वर कर दिया। मुल्क के शाम के तमाम दरो दीवार रोशन हो गए, तमाम महल्लात रोशन हो गए। नबी फरमाते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने अपने जिस्म से नूर निकलते हुए देखा। इतनी रोशनी कि मक्के में वो नूर निकला और मुल्क के शाम यानी बैतुल मुकद्दस तक हर चीज मुनव्वर हो गई, रोशन हो गई। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, मेरे नबी को जो लोग कहते हैं नूर नहीं है, मसला सुन लो। जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है, गुमराह। उनसे कहिए तौबा करे, तौबा। और जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। उससे कहिए फिर से कलमा पढ़े और तौबा करे, तजदीद ईमान लाए। इधर देखिए, कलमा पढ़े, ईमान लाए, मुरीद हो तो फिर से बैअत हो। और जो मेरे नबी को अपने जैसा बशर तौहीन की नीयत से माने वो भी काफिर है। जो बशर ना माने वो भी काफिर, और जो अपने जैसा बशर माने, बोलो तौहीन की नीयत से, वो भी काफिर। रसूल बशर हैं लेकिन अफजलुल बशर है, अफजलो आला बशर है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मेरे मुस्तफा का मर्तबा है। अल्लाह के बाद अगर किसी की बोलो बरतरो आला जात है, बोलो तो वो मेरे मुस्तफा की जात है। अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखिए। अच्छा ये बताओ, मैंने हदीस सुनाई, कितने लोगों ने सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, पहले आदमी पैदा होता है कि डॉक्टर बनता है? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, पहले आदमी पैदा होता है कि मास्टर बन जाता है? पहले आदमी पैदा होता है कि आलिम मौलाना बन जाता है? ऐसा नहीं है। इधर देखिए, इंसान दुनिया में पैदा होता है, फिर बड़ा होने के बाद, मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, एसपी डीएसपी बनता है, मास्टर और टीचर बनता है, आलिम मौलाना हाफिज कारी बनता है, इमाम बनता है। दुनिया का दस्तूर यह है कि आदमी पहले पैदा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तब जा करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डीएम बनेगा। आपने किसी को ऐसा नहीं देखा होगा कि पैदा होने से पहले, जोर से बोलो, डॉक्टर बन गया, पैदा होने से पहले इंजीनियर बन गया, पैदा होने से पहले, जोर से बोलो, डीएम बन गया। ऐसा नहीं। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मुस्तफा अभी दुनिया में नहीं आए मगर नबी बना दिए गए। मुस्तफा दुनिया में नहीं आए मगर रसूल बना दिए गए। मेरा रसूल हर चीज से पहले रिसालत से सरफराज कर दिया गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। इधर देखिए, अपना ईमान बचा कर रखना है। अगर कोई आपसे कहे कि आपका कान देखो कौवा लेकर भागा जा रहा है, तो कौवे को नहीं देखना है, अपना कान देखना है। अरे जोर से बोलो, अपना कान देखना है कि कान है कि नहीं। याद रखिए, कोई मेरे नबी के खिलाफ बोले तो समझ लेना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना। इधर देखो, कोई भी मेरे नबी के खिलाफ बोले तो इतना समझ लेना वो पागल है, इसलिए बोल रहा है। और पागल जो भी चाहे बोले,
आदमी उसको कुछ भी नहीं कहता। तो जो भी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले उसको पागल समझ लेना, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, याद रखिए। और उसका एलिवेटाइज मत करना। आजकल हमारे चैनल वाले भाई लोग, हमारे बच्चे लोग गलत बात को चैनल पर डाल करके कहते हैं शेयर करो। यानी शेयर का मतलब और इसकी अहमियत बढ़ाओ और इसकी इज्जत बढ़ाओ और इसका एलिवेटाइज करो, बल्कि गलत बातों को कूड़े में डाल दो, गलत बातों को जूते के नीचे रौंद दो, लेकिन चैनल पर मत डालो। अगर चैनल पर डालोगे तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम। इसलिए खबरदार, 2 पैसे की खातिर अपने दीन को बर्बाद मत करना, अपने पैगंबर के बारे में गलत सलत चीजों को शेयर मत करना। इसलिए याद रखो, अगर कोई गलत बात आती है सामने तो सीधे उसे जूते के नीचे रौंद डालो, कूड़े खाने में डालो और उसके बारे में यह मत कहना कि शेयर करो, वरना जानते हो, याद रखो, जिसने ऐसा कहा है उसकी नीयत है शोहरत हासिल करना, उसकी नीयत है शोहरत हासिल करना। तुम जितना शेयर करोगे उसकी अहमियत उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। अपना ईमान बचा के रखो, अपना अकीदा बचा के रखो। अब इजाजत दो तो मैं आपको इधर देखिए वो बातें सुनाऊं। कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। 3 बातें मैं बयान कर चुका। अब चौथी बात का नंबर है, इधर देखिए। चौथी बात यह है कि मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। अरे बोलो, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं हाजिरो नाजिर नहीं है, उनके पेट में दर्द होता है। उनसे कहिए लड़िए मत, झगड़िए मत, होश में काम लीजिए, मुसलमान बनकर रहिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, वरना नुकसान बोलो आपका होगा, मेरा होगा। इजाजत दीजिए तो मैं आपको कुछ बातें बयान करूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो पहले सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बताओ, इधर देखो, ये बताओ, देश का कानून जिंदों के लिए होता है कि मुर्दों के लिए? बोलिए, अरे बोलिए, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? ए बाबू लोग, देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए है। ये बताओ, आधार किसको बनवाना पड़ेगा, जिंदा को या जो मर गया उसको? अरे बोलो, जीएसटी किसको देनी पड़ेगी, मरने वाले को कि जिंदा को? अरे जोर से बोलो। पैन कार्ड किसको बनवाना पड़ेगा, जिंदा को, जिंदों को या मुर्दों को? याद रखिए, देश का कानून जिंदों के लिए होता है, जो मर गया उसकी कहानी खत्म। जोर से बोलो, जो मर गया उसकी कहानी खत्म। इसी तरह से सुन लो, हमारी शरीयत का कानून जिंदों के लिए है। किसके लिए? जोर से बोलो, जिंदों के लिए। जो मर गया उसकी कहानी खत्म। इधर देखो, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बातें मैं इस चीज पर कहना चाहता हूं। इधर देखिए कि मेरे नबी के मां बाप के बारे में जो लोग कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, उनसे पूछिए कि नबी के मां बाप दुनिया से कब गए। अरे बोलो, दुनिया से कब गए? नबी का जमाना पाया या नहीं पाया? आपको अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। जब मेरे नबी मां के पेट, मां के शिकमे मुबारक में थे, मां के पेट के अंदर थे, अभी दुनिया में नहीं आए। इधर देखिए, जब मेरे नबी अपने अम्मा के शिकमे मुबारक में थे, उस वक्त उनके अब्बा का साया 25 साल की उम्र में उठ गया। उनके अब्बा 25 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। मेरे नबी ने अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा और उनके अब्बा ने भी मेरे नबी का चेहरा नहीं देखा। इधर देखिए, और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। इधर देखिए, और नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में।
जोर से बोलो, नबी ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उनके माँ बाप ने उनका ऐलान नहीं सुना। जोर से बोलो, उनके माँ बाप ने, मेरे नबी के माँ बाप वालिदैन करीमैन ने उनका ऐलान नहीं सुना। और जब ऐलान नहीं सुना तो नबी का कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। जोर से बोलो, नबी का कलमा पढ़ना उन पर फर्ज नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, नमाज किस पर फर्ज है? बोलो, जो वक्त पाएगा उस पर, जो वक्त से पहले मर गया, क्या उस पर नमाज फर्ज है? मानकर चलो फजर का वक्त आने वाला है, फजर से पहले अगर कोई इंतकाल कर गया तो बोलो कयामत में पूछा जाएगा कि आज की रात तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वक्त से पहले मर गया। जोर से बोलो, तो वक्त से पहले नमाज फर्ज नहीं, वक्त से पहले रोजा फर्ज नहीं, वक्त से पहले हज फर्ज नहीं। इसी तरह वक्त से पहले कलमा पढ़ना भी उनके माँ बाप पर फर्ज नहीं हुआ। जोर से बोलो, क्योंकि मेरे नबी ने ऐलान नबूवत अभी नहीं किया। ऐलान नबूवत से पहले, इधर देखिए, गर्चे नबी को लोगों ने मक्के में बचपन में देखा, जवानी में देखा, इधर देखिए 30 साल की उम्र में देखा, 35 साल की उम्र में देखा, 38 साल की उम्र में देखा। जब तक नबी ने ऐलान नहीं किया था उस वक्त तक लोगों पर ईमान लाना फर्ज नहीं हुआ, कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप ने नबी का ऐलान नहीं सुना, नबी का जमाना नहीं पाया, न ऐलान सुना न नबूवत का जमाना पाया, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाँ, वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो, वो कलमा पढ़ते थे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने बेटे का जमाना नहीं पाया, अपने बेटे का ऐलान नहीं सुना, मेरे नबी का ऐलान नहीं सुना। तो उनके माँ बाप बुत परस्त नहीं थे, उनके माँ बाप कलमा गो थे, लेकिन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, सिर्फ मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे। उन्होंने किसी की परस्तिश नहीं की, अल्लाह को माबूद माना, अल्लाह को एक माना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। और उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। जोर से बोलो, जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। उस वक्त इधर देखिए, एक बात और सुनते चलिए, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 575 बरस की गैपिंग है। कितने साल की गैपिंग है? जोर से बोलो, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में गैपिंग कितने दिन की है? 575 बरस। 575 बरस में कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए। तो क्या 575 बरस के लोग सब जहन्नमी, सब काफिर? नहीं, जो ऐसा कहेगा पागल है, पागल। 575 बरस के अंदर जिसमें कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए, उस वक्त लोगों का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना, मुवहिद होना ही जन्नती होने के लिए काफी है। हाँ, ऐलान नबूवत के बाद इधर देखिए, और जमाना रिसालत पाने के बाद भी अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं होगा। ऐलान के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना जरूरी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ना जरूरी। मेरे नबी के माँ बाप ने ऐलान से पहले अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया, इसलिए उन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। हाँ, पढ़ते थे मगर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, सबके सब मुवहिद थे। और 575 बरस के बीच में जितने लोग इस तरह के थे सब जन्नती हैं, सब मुसलमान हैं। अरे बोलो, सब साहिबे ईमान हैं। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं। इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। खसाइन से कुबरा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 67 67 हज्जतुल वेदा का बयान, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहयिया अबवै फअहयाहुमा लहू फआमना बिही सुम्मा अमातहुमल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, रो रो के अल्लाह से दुआ किया, ही अल्लाह मेरे माँ बाप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मेरे माँ बाप तुझको एक मानते थे, तेरी वहदानियत पर ईमान रखते थे, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इनको जिंदा कर दे, ताकि जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ ले, ताकि वो मुवहिद भी बन जाए, मोमिन भी बन जाए। नबी की दुआ मकबूल हुई, अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी के माँ बाप जिंदा हुए। नबी ने दोनों को पूरा कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दोनों ने कलमा पढ़ा, फिर दोनों पर मौत तारी हो गई। इजाजत है? कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताओ नबी के माँ बाप क्या है? जोर से बोलो। नबी के ऐलान नबूवत से पहले क्या थे? जोर से बोलो। मुवाहिद। क्या थे? अरे हाथ उठाकर बोलो, क्या थे? मुवाहिद, यानी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। और जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो नबी अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा कराया, फिर नबी ने उनको पूरा कलमा पढ़ाया। तो जैसे वो पहले मुवाहिद थे, अब बोलो ऐलान नबूवत के बाद वो मोमिन भी बन गए। ये है नबी के माँ बाप। जो नबी के माँ बाप के खिलाफ बोले वो बंदर है, बंदर। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अबे पगला, नबी के माँ बाप बेहतर ना होंगे तो क्या तुम्हारे माँ बाप? कसम खुदा, अल्लाह किसी काफिर के पेट में किसी नबी को नहीं भेजता। कभी किसी काफिर की पेशानी में अल्लाह किसी नबी को नहीं भेजता। इधर देखिए, आपने सुना होगा कुरान में आजर, अरे बोलो कुरान में आजर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोग कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा बुत परस्त थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा आजर बुत परस्त थे। कुछ लोग कहते हैं, उनसे कहिए तौबा करो। सही गुफ्तगू ये है, मोतबर ये है कि आजर चचा था। जोर से बोलो। नबी के चचा कौन थे? जोर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आजर थे। आजर, आजर बुत परस्त था जो चचा था। लेकिन नबी के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा मोमिन थे, साहिब ईमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? जोर से बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए याद रखो, किसी भी नबी के बारे में गलत गुमान करना बर्बाद होने की निशानी है। अब इजाजत दीजिए तो ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि गलत साबित करने पर 1 लाख नहीं, मुंह में जितना पैसा आए उतना मिलेगा। बस आप ध्यान से सुन लो, बस मेरी खुशी इसी में, ध्यान से सुन लो।
बड़ी शानदार हदीस कि नबी के माँ बाप गलत नहीं थे। इजाजत दीजिए तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब पेज नंबर 201। कितना जोर से बोलो, पेज नंबर 201। दो किताब का हवाला दिया, मिशकात शरीफ पेज नंबर 513, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 201 पर हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिअ शैया फक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, सब लोग बताओ, हाथ उठाकर बोलो नाराज तो नहीं है। ये बताओ अब तक मैंने कोई गलत बात कही? अच्छा ये बताओ अब तक कोई बात बगैर दलील के कही? अरे जोर से बोलो, बगैर दलील के कही? हमारी दलील क्या है? कुरान। हमारी दलील क्या है? हदीस। जोर से बोलो, हमारी दलील क्या है? हमारी दलील टीवी नहीं है, हमारी दलील ये चैनल वाले नहीं है, हमारी दलील ये चलते फिरते मौलवी नहीं है, हमारी दलील जोर से बोलो पागल लोग नहीं है। हमारी दलील कुरान है, हदीस है। गुलाम रब्बानी ने अब तक आपको सिर्फ अहादीस मुक़द्दसा और कुरान की आयत सुनाई। बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हमारी माँ बहन, आप भी अदब से बैठिए, सलाम पढ़ के जाइए। आप भी अदब से बैठिए। गुलाम रब्बानी जबरदस्ती नहीं, जितनी चीजों का वादा किया है आपको हदीस सुनाकर सलाम पढ़वावेगा, दुआ भी देगा, दुआएं भी लेगा। जोर से बोलो, दुआ देगा भी और आपसे दुआ लेगा भी। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं, जल्दी बोलो, नबी के जो चचा जान है, क्या नाम है? जल्दी बोलिए। हजरत, बोलिए क्या नाम है? हजरत, आप भी तो बोलिए जोर से, क्या नाम है? हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। कहां गया? नबी की बारगाह में जैसे पहुंचा तो मैंने देखा नबी गुस्से में है। नबी का चेहरा गुस्से से बिल्कुल सुर्ख बना हुआ है, लाल बना हुआ है। मैंने पता किया तो पता चला कि कुफ्फारो मुशरिकीन ने, किसने? कुफ्फारो मुशरिकीन ने नबी के माँ बाप के खिलाफ उंगली उठाई है, उन पर ताना कशा है, ताना कसी की है, नबी के माँ बाप को बुरा भला कहा है। नबी का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख। नबी मस्जिद में पहुंचे और मिंबर पर तशरीफ ले गए, खुतबा पढ़ा, हम्दो सना बयान किया। उसके बाद नबी ने फरमाया, सहाबा बताओ मैं कौन हूं? क्या पूछा? सहाबा बताओ मैं कौन हूं? सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी ने फरमाया, सहाबा अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब,
ये सच है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, ये सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, और याद रखो ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। इन बेईमानों के चक्कर में मत पड़ना, इनके बहकावे में मत आना, मेरे मां बाप के बारे में गलत गुमान मत करना, ये पागल है पागल, इनको बोलने दो बोलने दो, तुम लोग शक में मत पड़ना। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारी मखलूक को पैदा किया, लेकिन सबसे बेहतर मखलूक में मुझको भेजा। फिर अल्लाह ने उसके दो गिरोह बनाए, जो सबसे बेहतरीन गिरोह था मुझे उसके दरमियान भेजा। फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, जो सबसे बेहतर खानदान था मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने कबीले बनाए, जो सबसे बेहतर कबीला था मुझे उसके दरमियान भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाया, जो सबसे बेहतर घर था मुझे उस घर में भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, जो उस दौर में सबसे नेक माँ बाप थे, अच्छे माँ बाप थे। अल्लाह ने मुझको उनकी आगोश में भेजा, उनके दरमियान भेजा। तो कान खोलकर सुन लो, इन बेईमानों के बहकावे में मत आना, इन पागलों के कहने से मत आना। जैसे मेरी जात बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं। जैसे मेरी जात बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं। जो मेरे माँ बाप को बुरा कहे वो पागल है पागल, जो मेरे माँ बाप को लान तान करे वो पागल है पागल। लोगों से कहिए होश में रहे, अपना अकीदा सही रखे, ईमान सही रखे। इधर देखिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो नबी के माँ बाप की शान में एक और प्यारी हदीस, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424 पर यह हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यज़लिल्लाहु तआला यनक़ुलुनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बन मुतहहरन तनशयबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलू मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बच्चा क्या लेके आया? ये बताइए, मेरी तकरीर आपको ज्यादा अच्छी लगेगी कि ये दाब? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दाब तो आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन गुलाम रब्बानी को कभी, अरे बोलो, हर जगह हर दिन। मैं 3 साल के बाद आपके मोहल्ले में आया। गुलाम रब्बानी इस जलसे में शायद तीसरी बार है या दूसरी बार है, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब ने, क्या नाम है भाई का, तैयब भाई ने कहा कि हजरत और मौलाना बहाउद्दीन साहब किबला, जो आपके बहुत शानदार, इधर देखिए, खतीबो इमाम और आपके मोहल्ले के आलिम दीन, आप लोग फख्र करो, अपने आलिमों की कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनका हक पहचानो। इधर देखो, तैयब भाई और मौलाना बहाउद्दीन ने कहा, हजरत इस जलसे में आप तीसरी बार आ रहे हैं, 2 बार पहले आए और 1 बार 3 साल के बाद अब आप तशरीफ ला चुके हैं। तो हजरत, ये आपकी मोहब्बत है, आपका, अरे बोलो, आपकी मेहरबानी। आप मेरी तकरीर ध्यान से सुनिए, जब जब बुलाएंगे गुलाम रब्बानी आएगा, लेकिन अगर ध्यान से नहीं सुने तो फिर आप मेरे लिए ट्रेन भी भेजेंगे तब भी मैं नहीं आऊंगा। इसलिए कि तकरीर ही जब आप नहीं सुनेंगे तो मेरे आने से क्या फायदा।
अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, इनाम कितना, जोर से बोलो, जो गलत साबित करे कितना इनाम, जोर से बोलो, 5 लाख। किसी की अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित करे। गुलाम रब्बानी पूरी, इधर देखिए, पूरी चैलेंज के साथ, पूरी दलील के साथ, प्रूफ के साथ अपनी बातें बयान करता है। मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा कान खोल कर सुन लो, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, आदम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, और हव्वा से लेकर अपने अम्मा हव्वा से लेकर मेरी वालदा करीमा आमना के शिकमे मुबारक तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक, मेरे वालिदे गिरामी की पेशानी तक, और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना मेरी वालदा करीमा के सुल्बे, मेरी वालदा करीमा के शिकमे मुबारक तक, नबी फरमाते हैं, जिन पुश्तों से मैं इस दुनिया में मुंतकिल होता हुआ आया, सबके सब पाक थे, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, कोई काफिरो मुशरिक नहीं थे, सबके सब मुसलमान थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। आदम से लेकर हजरत आदम से लेकर अब्दुल्ला के सुल्बे मुबारक तक, हजरत हव्वा के शिकमे मुबारक से लेकर हजरत आमना के शिकमे मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में आया, सबके सब तय्यिबो ताहिर थे, सबके सब पाक थे, साफ सुथरे थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, सब अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करते थे।